हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज का 10 नंबर का ब्लॉग होने वाला है और मेरा 30 डेज का चैलेंज चल रहा है जिसका आज 10वां दिन है। आज मैंने रीजनिंग और इंग्लिश का मेरा टाइम टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट था। मैंने इंग्लिश और रीजनिंग में कितना क्या क्या पढ़ा है आज और क्या क्या नोट्स बनाए हैं वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आज हमने ये सीरीज़ का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। उसकी मैंने 3 से 4 वीडियोस देख लिए हैं जिसके ये नोट्स मैंने बनाए हैं। इसमें 4 टाइप के थे, 3 टाइप के थे सीरीज़, तो उसी में से मैंने ये पहला टाइप है जो वर्ड का है, वर्ड सीरीज़। इसके जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने लिखे हैं। और फिर उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, बेस्ड ऑन नंबर, ये नंबर सीरीज़ की है जो मतलब अलग अलग टाइप के हैं जो क्वेश्चन, उनका एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें नोट किया है जिससे मुझे पता चले कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर उसके बाद में ये सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये कैलकुलेशन जो होती है ना, मल्टीप्लाई वगैरह, वो देखा है। जो स्क्वायर का है वो 100 के ऊपर वाले और ये 50 वाला। फिर उसके बाद में ये स्क्वायर और क्यूब रूट वाले कुछ क्वेश्चंस थे सीरीज़ के, वो मैंने लगाए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और इतनी यहाँ तक मैंने नोट बना लिए हैं। और इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि जो वर्ब का स्पॉटिंग द एरर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वॉल्यूम 1 के, वो मैंने सारे कवर किए हैं, वो सारे प्रैक्टिस हो गए हैं मेरे, ये देख सकते हैं आप। और इनमें क्वेश्चन के बाद में आंसर्स भी लिखे हुए हैं कि कहाँ पे एरर था, तो वो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये देख सकते हैं आप आंसर। और सेकंड मेरा शुरू होगा टेंस, ठीक है। अब टेंस जब मैं टॉपिक पढ़ लूँगी फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू होगी। ये इसमें 47 दे रखे हैं क्वेश्चन, ये मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और ये मेरा वर्ब जो है पूरा, जो बेसिक वर्ब है वो पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी दिखाया कि मैंने इंग्लिश में जो है वो वर्ब जो है उसको पूरा रिवाइज कर लिया है और उसके जो वॉल्यूम 1 की जो प्रैक्टिस थी वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं किरण की जो इंग्लिश की बुक मैंने ली थी उसके क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करूँगी नेक्स्ट डे, ठीक है, जब भी मेरा टाइम टेबल के हिसाब से इंग्लिश और रीजनिंग का आएगा, ठीक है। और रीजनिंग में मैंने ये सीरीज़ के नोट्स बनाए हैं, अभी सीरीज़ की 2 क्लासेस और रह गई हैं। वो क्लासेस करने के बाद मेरे नोट्स जो हैं सीरीज़ के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उन सब की प्रैक्टिस करनी शुरू करूँगी, मतलब 5 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अपना ये यूपीएसआई के फॉर्म्स हैं वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है इसके लिए तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, मैं भी फिलअप करूँगी और आप लोगों को सारा प्रोसेस भी दिखाऊंगी कि कैसे क्या फॉर्म फिलअप हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे हैं। जब डेट आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। और एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप फॉर्म किसी भी सब जोन में फिल कीजिएगा, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या अपना ये बैंक से रिलेटेड हो या डिफेंस से रिलेटेड हो। बट आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रिपरेशन वही कीजिएगा। आप प्रिपरेशन का जो सिलेबस है वो बार बार चेंज मत कीजिए। अगर यूपीएसआई का डाल रहे हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो आप पढ़ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो आपको मैथ वही पढ़नी है, इंग्लिश वही पढ़नी है, और उसमें थोड़ा सा हिंदी और जो मूल विधि है उसका थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है तो उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ही सब सिलेबस चेंज कर दें, उससे आपका ही नुकसान होगा। उससे ना ही आप फिर सीजीएल का पेपर दे पाएंगे अच्छे से और ना ही यूपीएसआई का हो पाएगा। देन आपका जो मेन टारगेट है वो एसएससी सीजीएल का ही सिलेबस रहना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो वही है मेन। और बाकी पेपर तो आप किसी भी सब जॉब का दे सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के वही टॉपिक्स रहते हैं, रीजनिंग के वही टॉपिक्स रहने हैं, तो सिलेबस चेंज क्यों करना है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं भी पढ़ रही हूँ और आप लोगों को डेली टू डेली मैं अपडेट दे रही हूँ कि मैंने एक दिन में कितने नोट्स बनाए हैं और कितना मैंने रिवीजन किया है। आप लोग भी ऐसा जो सिलेबस है आपका, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना कंटिन्यू आप कर रहे हैं और कितने नोट्स बना रहे हैं, वो आप लोग इस कमेंट में लिख सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में, ठीक है। इससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और मैं तो आप लोगों को अपडेट दे ही रही हूँ, ठीक है। और
अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये वीडियोज़ बनाने का मोटिव भी यही है कि मैं कंसिस्टेंस रहना चाह रही हूँ। सो इससे मेरा क्या होता है कि मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे याद रहता है कि आज मुझे इतना-इतना कवर करना है। सो मैं शाम टाइम में आप लोगों को सारा बताती हूँ कि मैंने सुबह से शाम तक कितना पढ़ा है। सो आप लोग भी ये कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा बोलते हैं, आप जैसा वीडियो बनाते हैं, आपको वही अच्छा है क्योंकि आप वो अपने लिए कर रहे हो। जैसे कि मैं अपने लिए कर रही हूँ ये, कि मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ। ऐसा आप लोग भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय-बाय।